हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 7 जिसका नाम है ग्रामीण विकास। लास्ट क्लास में हम लोग इसके 7 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है इस चैप्टर का कि कृषि विविधीकरण का क्या अर्थ है, इसके पहलुओं पर प्रकाश डालो। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कृषि विविधीकरण यानी कृषि के क्या क्या प्रकार है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। आंसर नंबर 8 कृषि विविधीकरण। कृषि विविधीकरण से अभिप्राय बाजार जोखिम को कम करने हेतु कृषि संबंधी उत्पादक संसाधनों का नई क्रियाओं या फसलों में पुनः आवंटन करना है, क्योंकि सभी फसलों की कीमत का एक साथ घटना संभव नहीं है। यदि एक फसल से आमदनी कम होती है तो अन्य फसल से अधिक आमदनी होना संभव है। अतः बाजार जोखिम को घटाकर विविधीकरण कृषि आय में स्थिरता लाने में सहायक होता है। यानी कृषि विविधीकरण का अर्थ होता है कि हम एक समय में एक ही प्रकार की खेती ना करके बल्कि एक समय में एक से ज्यादा प्रकार की फसलों को उगाएं और एक से ज्यादा प्रकार की फसलों में कृषि संसाधनों का उपयोग करें, क्योंकि बाजार में सदैव सभी फसलों की कीमतें एक साथ कम नहीं होती। कुछ फसलों की कीमतें घटती है जबकि कुछ फसलों की कीमतें वही बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक फसल की कीमत बढ़ जाती है और अन्य फसलों की कीमत वही रहती है तो इससे कृषक को फसल उत्पादन में कोई हानि नहीं होती। इस तरीके से वह बाजार जोखिम से होने वाली हानि से बच सकता है। यही कृषि विविधीकरण कहलाता है। कृषि विविधीकरण से अभिप्राय बाजार जोखिम को कम करने हेतु कृषि संबंधी उत्पादक संसाधनों का नई क्रियाओं या फसलों में पुनः आवंटन करना है। यानी इसका अर्थ हुआ कि कृषि विविधीकरण का अर्थ होता है कि बाजार जोखिम को कम करने के लिए जो कृषि के संसाधन है उसका एक से ज्यादा फसलों में आवंटन करना, यानी कि एक से ज्यादा फसलों में उन संसाधनों को लगाना, क्योंकि सभी फसलों की कीमत एक साथ घटना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर एक फसल से आमदनी कम होती है तो वह अन्य फसल से अधिक आमदनी होना संभव है। अतः बाजार जोखिम को घटा के विविधीकरण कृषि आय में स्थिरता लाने में सहायक होता है। कृषि से जो आय है वो आपकी स्थिर बनी रहती है। अब अगला पॉइंट है कि विविधीकरण के पहलू। विविधीकरण के 2 पहलू हैं। पहला है फसल उत्पादन में विविधीकरण। विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन करना, न कि एकमात्र विशिष्ट फसल के उत्पादन करना। यह एक फसल प्रणाली से बहुफसल प्रणाली की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करती है ताकि बाजार जोखिम में कमी आए। यानी फसल उत्पादन में विविधीकरण का अर्थ होता है कि एक समय में किसी एक ही प्रकार की फसल को न करके एक से ज्यादा प्रकार की फसलों को करना ताकि बाजार जोखिम से बचा जा सके। ये कहलाता है फसल उत्पादन में विविधीकरण। एंड सेकंड पहलू है इसका बी, उत्पादन गतिविधि या रोजगार का विविधीकरण। फसल खेती से उत्पादन गतिविधि या रोजगार के अन्य क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होना, क्योंकि कृषि क्षेत्र पहले से ही बहुत अधिक भार से लदा हुआ है। इसका यह अर्थ हुआ कि वे लोग जो खेती में अपने रोजगार को लिए हुए हैं वो अपने रोजगार को खेती से हटा करके अन्य प्रकार के विकल्पों में भी अपने रोजगार को ढूंढें, क्योंकि खेती पर कृषि पर पहले से रोजगार को लेके काफी भार लगा हुआ है। तो ये कहलाता है उत्पादन गतिविधि या रोजगार का विविधीकरण। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कृषि विविधीकरण का क्या अर्थ है और उसके पहलू। तो हमने इसमें कृषि विविधीकरण का क्या अर्थ है ये जाना और इसके 2 पहलू फसल उत्पादन विविधीकरण एंड सेकंड उत्पादन गतिविधि या रोजगार का विविधीकरण, इन 2 के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि स्वर्णिम क्रांति
तथा हरित क्रांति में अंतर स्पष्ट करो। तो आंसर नंबर 9 है स्वर्णिम क्रांति। तकनीकी परिवर्तन के कारण बागवानी यानी सब्जियां और फल, बागवानी तथा शहद के उत्पादन में आई क्रांतिकारी वृद्धि से है। यानी कि स्वर्णिम क्रांति का अर्थ है कि तकनीक में परिवर्तन लाने से बागवानी अर्थात सब्जियां और फल के उत्पादन में होने वाली वृद्धि व शहद के उत्पादन में होने वाली क्रांतिकारी वृद्धि, इस परिवर्तन को ही स्वर्णिम क्रांति का नाम दिया जाता है। और वही सेकंड है हरित क्रांति। तकनीक के नवीकरणीय अधिक उपज देने वाले बीजों यानी HYV के कारण कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में आई क्रांतिकारी वृद्धि हरित क्रांति कहलाती है। यानी कि तकनीक में नवीकरणीय परिवर्तन लाने पर नए प्रकार के बीजों जिसे HYV कहते हैं या संकर बीज भी कहा जाता है, नए प्रकार के बीजों का उपयोग करने से कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, जिससे कृषि उत्पादन जो है बढ़ गया है, यही हरित क्रांति कहलाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 9 का आंसर, स्वर्णिम क्रांति और हरित क्रांति क्या है और इसमें क्या अंतर है। स्वर्णिम क्रांति जहां फल और सब्जियों को और शहद के उत्पादन से संबंधित है, वही हरित क्रांति आपके खाद्यान्न से संबंधित है। तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो कि आज हम लोगों ने स्टडी किए, और इसी के साथ इस चैप्टर नंबर 7 के सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा में आपसे एक अंक के रूप में पूछे जाते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आप लोग लगातार मेरी वीडियो को वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से चैप्टर्स को अच्छे तरीके से आप लोग समझें। और अगर आपको समझने में किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग अपने इस वीडियो को लगातार शेयर करें दूसरे फ्रेंडों में, ताकि वो लोग भी इसको अच्छे तरीके से स्टडी करें और अच्छे मार्क्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में लेकर के आए। थैंक यू गाइस।